वृंदावन सरकारी जिला संयुक्त अस्पताल में सीएमएस की विदाई खूब हंगामेदार रही। फेयरवेल पार्टी से पहले ही साथी चिकित्सकों ने सीएमएस के हाथ हाथापाई कर दी। सूचना पर पुलिस और मुख्य चिकित्साधिकारी भी पहुंच गए। अब विभागीय अधिकारियों द्वारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। अस्पताल में हंगामा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जाता है कि करीब 2 वर्षों से सीएमएस पद पर काबिज डॉक्टर संजीव जैन का सेवानिवृत्त समारोह आयोजित किया जा रहा था। स्टाफ द्वारा तैयारियां की जा रही थी। उसी दौरान अस्पताल के ही डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर रश्मि व डॉक्टर मौसम का सीएमएस डॉक्टर जैन से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया, जिसमें मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। यहां तक कि सीएमएस कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और एलईडी स्क्रीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जैसे ही डॉक्टर्स के बीच हंगामे की खबर अस्पताल में फैली, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सूचना पाकर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अजय वर्मा भी अस्पताल पहुंच गए। इधर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाना जैत में तहरीर दी है। विभागीय अधिकारियों द्वारा समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएमएस डॉक्टर संजीव जैन के मनमाने रवैये के कारण सहयोगी चिकित्सकों में लंबे समय से असंतोष पनप रहा था, जिसकी शिकायत भी कई बार उच्चाधिकारियों से की गई थी, लेकिन शासन में पकड़ के चलते वो कार्यवाही से बचे रहे, जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त के समय यह घटना घटित हो गई। में किसी ने आकर सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा किया और जो चीज़ नहीं होना चाहिए था उसको यहाँ पर उन्होंने करा। और इसलिए तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भैया जो बहुत मतलब हुआ, आज मेरा रिटायरमेंट भी है और मैं पूरा अपना कार्यकाल जो है वो मैं कर रहा हूँ, मगर सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करना, डॉक्टर हर्षवर्धन हुए और हमारे बाबूजी हुए और अन्य स्टोर इंचार्ज हुए, सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। उसमें सरकारी कार्य में आकर व्यवधान पैदा करना है ना, और हाथापाई करना है ना, और गाली गलौज करना। जिन लोगों ने आपके साथ हाथापाई की है, हमारे कुछ अस्पताल के ही कुछ लोग थे, है ना। चिकित्सक से या कर्मचारी थे? अब पहचानते नहीं आप उन्हें? नहीं पहचानते हैं, है ना। अब हमारे यहाँ हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी भी आए हुए हैं, डॉक्टर संदीप हैं और डॉक्टर आलोक हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं एसोसिएशन के साथ में भी हूँ, मैं मगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हूँ, मगर एसोसिएशन भी है हमारे संग में। तो मैं एसोसिएशन के से भी पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर आलोक। आप थोड़ा सा उनसे भी पूछने के बाद में फिर डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि जिन्हें आप पहचानते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा किया, उन लोगों को आप पहचानते हैं? कौन हाँ लोग हैं? हाँ, नहीं नाम नहीं मैं पहचानता हूँ बिल्कुल। और हाँ मैं पहचानता हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा हमारे जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, घटना आपके साथ हुई है, हाँ एसोसिएशन उनसे बात कर लेंगे। तोड़फोड़ की गई है, हाँ यहाँ ना, पे भी हाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह तोड़े गए हैं। हम्म, हम्म। उधर भी तोड़फोड़ की है, तोड़फोड़ की है, क्या रहा पूरा? तो एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है, जो घटना हुई है उसको एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है मिटाने की कोशिश करी गई होगी, क्योंकि मेरे चैम्बर। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर संदीप चौधरी। आप कहाँ? मैं सचिव हूँ पीएमएसए संघ का, मथुरा जिले का। आज क्या मामला हुआ? आज विदाई समारोह था सीएमएस साहब का। जी देखिए, मेरी संज्ञान में आज सुबह ये मामला आया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी 2 डॉक्टर्स के बीच में हुई थी। हमारे सीएमएस सर हैं, उनके बीच में डॉक्टर दिलीप हैं, और कुछ यहाँ के बाकी डॉक्टर्स हैं, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लेके। इसी के चक्कर में आज सुबह इन लोगों ने आपस में बात करी, जिसके तहत कुछ नोक-झोंक हुई है, कुछ हीटिंग मूवमेंट्स हुए हैं, और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि इस चीज़ को बीच बचाव करके आपसी सुझाव से जो भी अच्छा डिसीजन होता है, दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जो भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट निकलती है, उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई ऐसा मोमेंट नहीं हुआ है कि जिसमें किसी को हम लोगों ने या पर्सनली किसी डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को कुछ वो करने की कोशिश की है। ये एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं आप आपस में। हम सब लोग साथ ही काम करते हैं, एक ही उसके हिस्से हैं, तो बस उसी को सुलझाने के लिए आज सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में जब डॉक्टर दिलीप से बात की गई तो उन्होंने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया। देखिए, आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन सत्यता जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा कोई उसमें सरकारी कार्य में व्यवधान उनके में नहीं डाला गया है। वो अगर किसी से बातचीत कर रहे थे, अगर वो उसे सरकारी कार्य मानते तो हम भी यहाँ निजी कार्य नहीं कर रहे हैं, हम भी सरकारी कार्य ही कर रहे हैं। हमने सिर्फ उनसे ये पूछा था कि कल कोई लखनऊ से फ़ोन आया था तो उन्होंने मेरा ERHMS कोड पूछा था, तो आपने वो बताने की बजाय उल्टी सीधी बातें क्यों करी। और मैंने उनसे ACR के बारे में पूछा था कि आपने मुझे कोई चेतावनी देनी चाहिए थी, या मेरा कार्य ख़राब था तो असंतोषजनक था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, उसे सुधारने के बारे में मुझे चेतावनी देनी चाहिए थी। तो इसी बात पर वो भड़क गए कि मेरी मीटिंग चल रही है और आप जाइए। मैंने कहा सर मीटिंग तो ऐसी कोई ख़ास नहीं है, एक व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। बोले पहले आप बाहर निकलिए।
तो मैंने भी कहा सर मैं चपरासी नहीं हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, सीनियर डॉक्टर हूँ। तो इसी बात पर मैंने कहा सर तमीज़ से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा तमीज़ मैं सिखाता हूँ, मेरा कॉलर पकड़ लिया, देखिए यहाँ पर मेरे निशान आए हैं। उसके बाद मैंने भी प्रत्युत्तर में उनका कुछ कपड़ा वगैरह पकड़ लिया होगा। बाकी उन्होंने ही अपना सीसीटीवी का मॉनिटर उठा के फेंका था, उन्होंने ही वहाँ पे 2-3 लोग बुला रखे थे, उनसे कहा उन्होंने कि वीडियो बनाइए। उन्होंने मुझे पहले उकसाया, उसके बाद कॉलर पकड़ लिया और ये सब बातें हुई। बाकी सरकारी कार्य में बाधा, ये जो इधर उधर के आरोप हैं, ये तो देखिए हर व्यक्ति लगाता ही है।